हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर 1 करते हैं, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है स्टार्ट कि उसमें क्या हो रहा है कि तीन दोस्त हैं, इमरान, मंजित और जोसफ। वो लोग और प्रियंका जो है, वो लोग सब क्लासमेट हैं। वो क्लास 10 के बाद अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बात करते हैं। तो उसके पापा जो थे, फ्रेंड के पापा जो रघुराज जी हैं, वो उनसे पूछते हैं उनका हाल चाल, और फिर उसके डे टू डे उनकी बातचीत होती है एग्जाम के बारे में और सब के बारे में। तो वो लोग बात करते हैं। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम लोग क्लास 10 के बाद करना क्या चाहते हो। तो फिर वो अपने ना बोलते, वो एक बिजनेसमैन है, तो वो इसमें से जो एक फ्रेंड होता है वो बोलता है कि हाँ, हम लोग है ना, हम बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आप बताइए। तो उन लोग की क्या थिंकिंग है कि बिजनेस जो है मेनली फॉर अर्निंग मनी। बिजनेस से क्या होता है, बहुत सारा पैसा आता है। तो हम लोग क्या समझते हैं, ऐसे भी नॉर्मली भी, मतलब जो जनरल पब्लिक है, हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि बिजनेस से क्या होता है, खाली पैसा आता है। तो बिजनेस से पैसा आने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। पहले भी पुराने ज़माने में हम लोग बिजनेस करते थे, और बिजनेस करने के लिए हम लोग का इंडिया बहुत फेमस था। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था गुड्स का। तो इसमें क्या होता था, इंडिया को जो बाहर के ट्रैवलर्स लोग थे जो यहाँ पे आके विजिट किए, वो क्या करते थे कि उसको स्वर्णद्वीप बोलते थे। स्वर्णद्वीप बोलने का मतलब, और सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि यहाँ का जो पैदावार था वो बहुत अच्छा था और सब चीज़ बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, तो यहाँ पे पहला है, जो भी है, हर इंसान को कुछ ना कुछ गुड्स की बहुत जरूरत होती है। वो जो गुड्स की उसको जरूरत होती है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीज को अपने कंज्यूम करते हैं। तो वो जो अलग अलग चीजों को कंज्यूम करेंगे उसका प्रोडक्शन होगा और लास्ट में उसका कंजम्पशन होगा। इससे हमारा बिजनेस साइकिल खत्म होता है। तो प्रोडक्शन के बाद बहुत सारा लंबा प्रोसेस है जो कंजम्पशन तक आने तक उसको करना पड़ता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो बहुत लंबा प्रोसेस है वही बिजनेस का साइकिल है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस वो मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड एंड सर्विसेज डन इन डिफरेंट सेट ऑफ पीपल engaged in various economic activity as production, manufacturing and distribution and exchange of the need and want of the customer are satisfied. तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जो है इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन और सेल ऑफ द गुड्स जो रिक्वायर्ड बाय द पीपल होता है, उसके लिए हम लोग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स को। तो गुड्स को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है ये बहुत पुराना है। तो गुड्स को एक्सचेंज हम लोग कैसे करते हैं, मनी के थ्रू। तो मनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब बहुत अर्ली टाइम था उस समय क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कुछ कुछ गुड्स उसको प्रोड्यूस तो कर नहीं पाते थे, उसको प्रोक्योर करते थे। डैट मीन्स वो कहीं से ग्रेन्स उठाते थे, नट्स उठाते थे, कोई मीट लेता। अब इस तरह से वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को दे दे के सामान सबकी नीड्स को पूरा करते थे। फिर धीरे धीरे ये जो काम है, अब धीरे धीरे और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगी। अब यहाँ पे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको हम लोग पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम लोग फॉर इंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, मुझे फीस मिलेगी। जो फीस मिल रही है वो मेरा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे मैं पैसा अर्न कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको खाली शौक के लिए कर रही होती, तो यहाँ पे क्या होता, अपने बच्चों को मैं पढ़ा रही होती, वहां पे मेरे को कोई भी पैसा अर्निंग नहीं होता।
तो वो मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ उसकी नीड है, टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कस्टमर, और लास्ट में वो जो गुड्स होता है वो कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अब हम लोग के ऊपर क्या होता है, हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बिजनेस जो है वाइडर टर्म इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विस। पहले क्या होता था, अब ये जो धीरे धीरे कुछ हम लोग है ना हल बनाए, फार्मर्स बने, धीरे धीरे गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा, तो लोगों के पास थोड़ा फ्री टाइम बच गया। तो ये जो फ्री टाइम बच गया, उस समय लोग क्या करने लगे, और काम करने लगे। जैसे खेती बाड़ी तो करते ही थे, कुछ कुछ लोग जो है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने लगे, कुछ लोग क्या करने लगे, पॉट्स वगैरह बनाने लगे, कुछ ज्वेलरी बनाने लगे, कोई कपड़ा वीविंग करने लगे, इस तरह से छोटे छोटे काम करने लगे। तो अब ये जो गुड्स है, जो वीविंग कर रहा है, उसको भी तो खाना खाने के लिए दाल चावल ये आटा ये सब चाहिए। तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता, अपना जो सामान है वो सब दे के वो क्या करता, उसके बदले में अनाज खरीद लेता। तो ये जो सिस्टम था, ये था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो था, उसमें क्या होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। ये होती थी जैसे कि कोई काऊ का सेलर है, हाँ, वो अपनी काऊ बेच के उसको आज है ना दाल चावल खरीदना, तो एक काऊ के बदले में अगर हम 2 किलो चावल लेके आ रहे हैं, तो ये तो लॉस है हमारे लिए। तो वो क्या, पार्ट में काऊ भी बिक नहीं सकती है। तो उस समय क्या होता था कि ये लोग इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्रिएट हुई थी, उसको धीरे धीरे खत्म किया गया। कि ये बार्टर सिस्टम को खत्म करके ये लोग क्या किए कि मॉनेटरी सिस्टम लाए। अब वो क्या हुआ, बार्टर सिस्टम से धीरे धीरे जो मॉनेटरी सिस्टम में आए, मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो गुड्स होते थे वो एक्सचेंज होते थे बाय थ्रू द मनी। तो यहाँ पे पैसे से ही गुड एक्सचेंज किया जाता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जानेंगे कि बिजनेस जो है, ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विस, मॉनेटरी वर्स, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम लोग को एक्सचेंज ऑफ गुड्स जरूरी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, मतलब कुछ पैसा अगर हम लोग को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होगा, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा चीज क्या है, हमको वो एक सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस भी करना है। तो प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स इज मस्ट। थर्ड है, उसको गुड्स को जहाँ पे उसकी नीड है वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, जहाँ पे जरूरत है वहाँ कंजम्पशन होगा उस गुड्स का। तो ये जो गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, इससे हम लोग को पैसा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट हो रहा है। तो रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ
इकोनॉमिक। सेकेंड पॉइंट है रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हम लोग को जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग को बिजनेस की क्यों जरूरत है? बिजनेस की जरूरत हम लोग को इसलिए, बिजनेस जो होता है वो क्या करता है, पहली चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरा चीज क्या है, वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड में इंगेज करता है। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड जो है वो नेसेसरी है। थर्ड चीज है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पैसा अर्न होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे अच्छा हो जाता है। थर्ड है उसमें एड्स ऑफ ट्रेड। वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे नेसेसिटी है उस हिसाब से और चीजें वहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि मार्केट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, और बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स आ जाते हैं और लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके बाद जो है, पहले के समय क्या होता था कि लोग जो बिजनेस करते थे उसके लिए लोग क्या होते थे, बार्टर सिस्टम में पहले बिजनेस होता था। उसके बाद बार्टर सिस्टम का पैसा ले जाके लोग करते थे। उसके बाद अब ये लोग सोचे कि अगर इतना इतना पैसा लेके जाएंगे, रास्ते में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, व्यापारी लोग को बहुत दूर दूर से जाना पड़ता था, तो वो लोग क्या करते थे, एक तरह से बॉन्ड्स होते थे, उसको वो लोग लेके जाते थे। जैसे कि होता था हुंडी। उसमें क्या होता था, हुंडी में बहुत सारे तरह की होती थी, जैसे कि धनी योग, सहयोग, फरमान जोग, देखनहार, दाहिनी जोग, फरमान जोग और जख्मी। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कोई में होता था कि बस हुंडी देखी और उसके बाद उसका पैसा देना होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड इज नेसेसरी। सब चीज में आपको गुड्स को एक्सचेंज करना जरूरी है। तो गुड्स जो एक्सचेंज होता था उसके लिए क्या होता था, पैसे की जरूरत होती थी। अब क्या होता था, कभी कभी जो बिजनेसमैन है वो क्या करता था कि अपना पैसा लेके ट्रैवल नहीं करता था। वो क्या करता था, बोलता है ठीक है, जब मेरा ही कोई और के पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, वहीं जाके लेंगे। तो वो क्या करता था, अपने कोई रिलेटिव को या किसी को बोल देता था कि इस पर्सन को इतना पैसा दे दो। जस्ट लाइक अभी जो हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं, और ट्रैवलर चेक्स होते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो होते हैं एनईएफटी से होता है, उसी तरह से पहले ये सब काम होता था। तो पहले के जो पुराने ट्रेड सेंटर्स थे, इंडिया कॉन्टिनेंट को हम लोग है ना बहुत फेमस था स्वर्ण द्वीप के नाम से। तो यहाँ पे क्या क्या चीज जो होता था, वो इम्पोर्ट होता था और क्या क्या एक्सपोर्ट होता था। तो मेजर एक्सपोर्ट आइटम था स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपम, सेसम ऑयल, कॉटन, पैरट्स एंड लाइव एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और जो इम्पोर्ट्स था, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, लिनेन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ टाउन्स हैं, वहाँ पे क्या, कुछ टाउन्स हैं जो बहुत फेमस थे इसके लिए, पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थम, मथुरा, बनारसी एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह का सामान आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो उस जगह के लोग भी उसके बारे में जानते हैं। जैसे सिल्क प्रोडक्शन, पहले हम लोग सिल्क को खाली इंपोर्ट कर रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये सिल्क नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, ये सिल्क को लाने के लिए जब यहाँ पे वो उसके कारीगर लोग हो गए, उनको इस चीज की समझ में आया, तो वो लोग क्या हुआ, सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होने लग गया, सिल्वर का प्रोडक्शन होने लगा, लाइनिंग का प्रोडक्शन होने लगा, हॉर्सेस जो है यहाँ पे आ गए। तो उसके बाद हॉर्सेस का जनरेशन यहाँ पे चलता गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी को भी इसका बहुत कुछ मिला है। तो ये जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे उससे हम लोग को पता चलता है कि पुराने जमाने से हम लोग के यहाँ बिजनेस और ट्रेड हो रहा है। इसी तरह से अब आगे भी उसका जो वाइडर सेंस हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है बिजनेस एम्पायर। अब क्या है, बहुत लंबे फॉरेन कंट्रीज से होता है और बहुत विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम लोग बिजनेस कर लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।